Hello guys, how are you? So, life is a game. Control it or it will control you. Choice is yours. Simple rule है life का. What do you want to be? Just do it and have it. Enjoy your wins, enjoy your dreams and live a happy life. My mission of the life is to help and change the life of 1 million people in the area of financial freedom, in the journey of financial freedom. So, let's start. Today's session, we understand what is the meaning of chart scanning. क्या कहना चाहते हैं ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स? Scan 100 charts a day, 500 charts a day, 1000 charts a day. What does it mean? So let's understand it. So let's go to the exchange, open your spot or future and filter it with the volume. So we need high volume से हमें चाहिए. तो हम पहले 20 पेयर्स को स्कैन करेंगे. स्कैन क्या करना है हमें? तो व्हाट डज इट स्कैन मीन? स्कैन मीन्स कि जब भी हम कोई भी ट्रेडिंग के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं उससे पहले हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं. स्ट्रैटेजी क्या होता है? एक प्लान बनाते हैं कि हम कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, कब एंट्री लेंगे, कब एग्जिट लेंगे, कौन से इंडिकेटर्स यूज करेंगे, कौन सी लोकेशन पे हम हमारी एंट्री होगी, कौन सी लोकेशन पे हमारा हमारा एग्जिट होगा. तो फर्स्ट रूल इज टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड कि हमें करना क्या है. तो हमें करना क्या है? बाय करना है या सेल करना है. इसका डिसीजन मेकिंग हम कैसे कर पाएंगे? इसके लिए हम यूज करते हैं, लेट्स गो टू the indicators and add indicator called MA, and that is a 50 MA, right? Simple moving average, right? No exponential moving average, nothing else, only simple moving average, right? Moving average क्या होता है? तो लेट्स से अगर हमने दो एप्पल खरीदे 20 रुपए के और फिर हमने दोबारा बाइंग करी 3 एप्पल 30 रुपए के, तो हमने टोटल खर्चा किया 50 रुपए, 50 रुपीज, और टोटल एप्पल हमने बाय किए 5. तो पर एप्पल हमारी कॉस्ट क्या आई? पर एप्पल हमारी कॉस्ट आई 10 रुपीज. सो दैट इज द एवरेज. तो मूविंग एवरेज क्या करता है? जैसे हमने 50 लिया तो 50 का मतलब ये हुआ कि जिस भी चार्ट में आप खड़े हुए हैं, जिस भी टाइम फ्रेम में आप खड़े हुए हैं, उतनी 50 कैंडल्स का एवरेज जो है वो लाइन आपको शो करती है, राइट? बॉलिंग बैंड हटा देते हैं, ओनली 50 एम, राइट? नाउ अब बात करते हैं चार्ट स्कैनिंग की. तो चार्ट स्कैनिंग में हमें करना क्या है? हमें ये डिसीजन को आइडेंटिफाई करना है कि हमें बाय करना है या सेल करना है. क्या करना है? डिसीजन क्लियर करना है, अपने माइंड को क्लियर करना है कि हमें बाइंग करनी है और सेलिंग करनी है, लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है. क्लियर? आर यू क्लियर? आई होप यू आर क्लियर. ओके. सो टू अंडरस्टैंड कि हमें बाय करना है या शॉर्ट करना है, हम यूज कर रहे हैं 50 MA. 50 MA क्या है? एवरेज है. एवरेज ऑफ द कैंडल्स जो कि हमें दिख रही हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में. तो लेट्स से अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम खोलते हैं तो हमें पिछले 50 दिन की मूविंग एवरेज दिख रही है ये रेड लाइन से. और ये रेड लाइन क्या कह रही है? ये रेड लाइन 1 डे के अंदर कह रही है कि आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स. हमें कहाँ से कैसे देखना है एमए को? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और हमारा एंड लोकेशन क्या होगा? एंड लोकेशन हमारा जिस पॉइंट को हमने फोकस करना है, किस पॉइंट को फोकस करना है? एमए के एंड पॉइंट को. अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ दिख रहा है, तो दैट मीन्स इट इज फॉलिंग. इट इज कॉल्ड फॉलिंग एमए. अगर वो ऊपर की तरफ दिख रहा है तो दैट इज कॉल्ड राइजिंग एमए. सो जब एमए फॉलिंग है तो हमें क्या करना है? जब एमए फॉलिंग है तो हमें सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. फॉलिंग का मतलब क्या हुआ? कि मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स डाउन साइड. ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है. डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना है? शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है. फॉलिंग एमए में क्या करना है? शॉर्ट करना है. फॉलिंग मीन्स सेल. और एमए का कौन सा पॉइंट देखना है? एंड पॉइंट. ये ऊपर आपको कॉर्नर में यहाँ दिखाएगा, ये 1 मिनट के नीचे एमए दिखा रहा है, और ये रेड लाइन जो है ये एमए है. कूल. तो हम स्कैनिंग में देखेंगे कि हमें कहाँ बाय, कौन से चार्ट में हमें बाय करना है, कौन से चार्ट में हमें सेल करना है, राइट? इस डिसीजन को हम क्लियर करेंगे. सो इन डेली चार्ट हमारा जो अपॉर्चुनिटी बनती है वो सेल की बनती है. यहाँ हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है. 4 आवर में जाते हैं. 4 आवर में भी एमए क्या है? फॉलिंग है. जो एंड पॉइंट है हमारा फॉलिंग है. तो हम क्या करेंगे? इस चार्ट के अंदर सेल करेंगे. कब सेल करेंगे और कब बाय करेंगे उसकी बात हम बाद में करेंगे. पहले हमें ये डिसीजन क्लियर करना है कि हमें बाय करना है या सेल करना है. ठीक है? हर चार्ट को हम स्कैन कर रहे हैं, ये स्कैन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस चार्ट के अंदर हमारा बाइंग हो रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी आती है.
तो 1 आवर के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि एमए मूव हो रहा है अप साइड, ऊपर की साइड। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट। कब बाय करना है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिसीजन मेकिंग है, बाय करना है या सेल करना है। यहाँ क्या करना है, हमें बाय करना है, बाय। क्यों बाय करना है, एमए राइजिंग, एमए ऊपर की तरफ जा रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट है। फिर हम 5 मिनट के चार्ट में आते हैं। 5 मिनट के चार्ट में क्या दिख रहा है हमें, एमए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें क्या करना है, बाय करना है, राइट। तो हमने 1 डे का चार्ट देखा, 4 आवर्स का देखा, 1 आवर का देखा, 15 मिनट का देखा, 5 मिनट का देखा, और 1 मिनट भी देख लेते हैं। तो ये 1 मिनट क्या कह रहा है, 1 मिनट इज मूविंग टुवर्ड्स डाउन साइड, पीछे से ऊपर दिखा रहा है, लेकिन अभी करंटली जो है ये नीचे की तरफ बैंड हो गया है, राइट। तो यहाँ पे हमें सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आप देखो ऊपर से मार्केट गिर रही है ना, तो हमें सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो एक चार्ट के अंदर हम कितने टाइम फ्रेम्स को स्कैन कर सकते हैं, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट, 10 चार्ट्स को हम स्कैन कर सकते हैं। और इसको स्कैन करने में हमें कितना टाइम लगेगा, लेट्स सी अगेन। सो टाइम स्टार्ट 6:40 पे शुरू हुआ। ये 1 डे का चार्ट है, मार्केट इज फॉलोइंग सेल सिग्नल। ये 4 आवर्स का चार्ट है, मार्केट इज एमए इज फॉलोइंग, तो सेल अपॉर्चुनिटी। 1 आवर एमए इज राइजिंग, तो बाय अपॉर्चुनिटी। 15 मिनट्स एमए इज राइजिंग, बाय अपॉर्चुनिटी। 5 मिनट्स एमए इज राइजिंग, बाय अपॉर्चुनिटी। 1 मिनट एमए इज फॉलोइंग, सेल अपॉर्चुनिटी। सो कितनी देर लगी हमें, 1 मिनट लगा 10 चार्ट्स को स्कैन करने में, राइट। तो अगर हमें 100 चार्ट करने हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट। अगर हमें 500 करने हैं तो कितना लगेगा, 1 आवर। अगर हमें 1000 करने हैं तो हमें कितना लगेगा, 5 आवर्स। तो इट इज दैट सिंपल, राइट। एमए फॉलोइंग सेल, सोलाना देख रहे हैं हम, एमए राइजिंग बट बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है, तो नो ट्रेड। ट्रेड के अंदर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, आइदर राइजिंग और फॉलिंग, आइदर राइजिंग, ट्रेंड के साथ चलेंगे। ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट्स बैंड, टिल इट्स बैंड। यहाँ पे ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ट्रेंड ऊपर की तरफ था, बट यहाँ से अगर हम यहाँ से ट्रेंड को देखेंगे कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये ऊपर की तरफ था, बट यहाँ से ये बैंड हो गया, बैंड हो गया तो मार्केट गिरनी शुरू हो गई। फॉलिंग, सेलिंग, फॉलिंग मीन्स सेलिंग। 15 मिनट फॉलिंग, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी। 5 मिनट राइजिंग, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको एंट्री लेनी है, उसी टाइम फ्रेम में आपको एग्जिट लेना है। फिर से बोलता हूँ, जो टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख रहे हो, सेम टाइम फ्रेम के अंदर आपको एंट्री लेनी है, सेम टाइम फ्रेम के अंदर आपको एग्जिट लेना है। फिर से बोलूं, टाइम फ्रेम अगर 1 डे का है तो आपको 1 डे में ही एंट्री लेनी है। अगर आपका 4 आवर है तो 4 आवर में ही एंट्री लेनी है और 4 आवर में ही एग्जिट करना है। द रीजन बिहाइंड इट कि आपका माइंड जो है, आप अपने दिमाग को जो कमांड दे रहे हो वो दे रहे हो 4 आवर्स के हिसाब से। फिर सडनली आप जो है 15 मिनट पे चले जाते हो। 15 मिनट इज फॉलोइंग, 4 मिनट इज राइजिंग, लेट्स से, राइट। हियर योर डिसीजन इज टू बाय बिकॉज इट इज राइजिंग। लेकिन 15 मिनट के अंदर ही फॉलिंग है, यहाँ आपका डिसीजन क्या हो जाता है, सेल। यहाँ शुरू होती है आपकी कंफ्यूजन, यहाँ से आपका दिमाग में क्लियरिटी नहीं आती है। तो आपको बी क्लियर रहना है, बी क्लियर इन योर डिसीजन। बाय करना है जब एमए राइजिंग है, सेम टाइम फ्रेम है। रूल नंबर 1, एमए राइजिंग, बाय। रूल नंबर 2, सेम टाइम फ्रेम, सेम टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है। तो ट्रेड उसी टाइम फ्रेम में करना है जिसको आप देख रहे हो, और एग्जिट भी उसी में ही करना है। क्लियर। तो मैं आपके साथ 5 चार्ट्स को स्कैन करता हूँ इन 10 टाइम फ्रेम्स। बीटीसी 1 डे, एमए इज फॉलोइंग, सेल। BTC 4 hour, MA is falling, sell. BTC 1 hour, MA is rising, buy. BTC in 15 minutes, buy. BTC 5 minutes, rising, MA is rising, buy. 1 minute, MA is falling, sell. Right? 10 चार्ट हमने स्कैन कर लिया। सोलाना 1 डे, MA is falling, यानी मार्केट क्या है, बियरिश है, ट्रेंड क्या है, नीचे की तरफ, तो सेल करना है हमें। 4 आवर्स के अंदर मार्केट स्ट्रेट है, साइड वे है, कुछ नहीं करना है हमें। 1 आवर के अंदर फॉलिंग है, फॉलिंग, तो हमें क्या करना है, क्या करना है, कमेंट में लिखो, सेल करना है। 15 मिनट्स इज फॉलिंग, सेल अपॉर्चुनिटी। 5 मिनट्स, एमए आपको ना यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ऊपर को मूव बैंड होता हुआ दिख रहा है, बट अभी बैंड हुआ नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें वेट करना है कि ये जैसे ऊपर होगा, ऊपर की तरफ बैंड करेगा, राइजिंग होगा, देन विल बाय इन 3 मिनट्स, राइजिंग बाय अपॉर्चुनिटी इन 1 मिनट, 1 मिनट, राइजिंग बाय अपॉर्चुनिटी। ठीक है, प्राइस इज फॉलिंग बट एमए इज राइजिंग, लेकिन यहाँ पे बैंड हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ बाय अपॉर्चुनिटी देखनी है। 20 चार्ट्स हमने स्कैन कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वन। वन डे कहाँ गया? अच्छा ये वन। ओके, ये है डोजी। डोजी 1 डे फ्लैट, एमए फ्लैट, नथिंग टू डू। डोजी एमए ऊपर की तरफ जा रहा था बट नीचे की तरफ बैंड कर रहा है, देख रहे हो आप? नीचे की तरफ बैंड कर रहा है, ये यहाँ से नीचे की तरफ बैंड कर रहा है, ये यहाँ से बैंड कर रहा है। सो फॉलिंग। लास्ट पॉइंट ऑफ एमए देखना है, लास्ट पॉइंट, मुंह कहाँ पर है, सांप का मुंह कहाँ पर है, वे इज द फेस ऑफ स्नेक। तो फॉलिंग है तो सेल करना है। 1 आवर फॉलिंग, सेल। 15 मिनट्स फॉलिंग, सेल। 5 मिनट्स राइजिंग। ठीक, यहाँ से बैंड करके ऊपर की तरफ है, फेस कहाँ है? एमए देखना है हमें लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से चलेंगे तो ये नीचे आया यहाँ तक, और यहाँ से बैंड हो गया ऊपर की तरफ। लास्ट फेज क्या है इसका? लास्ट फेज ये है। तो एमए कहाँ जा रहा है? ऊपर। द मूवमेंट हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम बाय करेंगे। कब बाय करेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी हम समझेंगे हमें डायरेक्शन क्या चाहिए, बाय करना है कि सेल करना है। इन 3 मिनट चार्ट एमए इज राइजिंग, विल बाय। इन 1 मिनट चार्ट एमए इज बेंडिंग, so we will sell. See how easy it is. RNDR 1 day MA is rising, bending towards downside, now it is flat. कुछ नहीं करेंगे, will wait कि ये यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाए। 4 hour rising, wow, यहाँ हमें परफेक्ट बाय मिलता है, परफेक्ट बाय, राइट। MA is falling, MA is falling, तो सेल करेंगे। 15 मिनट्स एमए इज क्या है यहाँ पे? एमए फॉलिंग है तो सेल करेंगे। डिसीजन, क्लियर डिसीजन, सेम टाइम फ्रेम, एंड पॉइंट ऑफ एमए। एमए को देखना कैसे है? राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। एमए इज स्ट्रेट, नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना, नो ट्रेड। एमए इज राइजिंग, बाइंग अपॉर्चुनिटी, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। 3 मिनट में ही बाय करना है, 3 मिनट में ही एग्जिट लेना है, एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, इन द सेम टाइम फ्रेम, राइट। पहले ये करेंगे। 1 मिनट बेंडिंग टुवर्ड्स डाउनसाइड, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सो हाउ मच टाइम विल इट टेक? 10 मिनट में हमने 50 चार्ट देख लिया, बीटीसी, सोलाना, डॉजी एंड आरएनडीआर। एक और देख लेते हैं, लेट्स सी। 1 डे एफटीएम कहता है जी 1 डे में मैं नीचे जा रहा हूँ, एमए कह रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ। ये है एमए का मूव, ये है मूव, क्रॉस पे मूव। इट्स अ फेस ऑफ स्नेक। स्नेक, इफ स्नेक इज मूविंग अपवर्ड, राइजिंग, देन बाय। If face is moving downwards, sell. If face is straight, no trade. 1 day falling, sell. 4 hours rising, buy. 1 hour falling, sell. 15 minutes falling, sell. 5 minutes falling, sell. 3 minutes falling, sell. 1 minute falling, sell. So simple. जितनी जितनी आप चार्ट को स्कैन करेंगे उतना चार्ट आपके साथ ज़्यादा अच्छे से बात करना शुरू कर देगा। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स, तो आपको चार्ट देखते ही पता चल जाएगा वो क्या कहना चाह रहा है। चार्ट नेवर सेज लाई, वो हमेशा आपको पहले ही सिग्नल दे देता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बाइंग सिग्नल और सेलिंग सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या करना है, व्हाट इज योर डिसीजन, यू वांट टू बाय और यू वांट टू सेल, यू वांट टू बाय और यू वांट टू सेल। बाय कब करना है? जब एमए इज राइजिंग, यानी ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ट्रेंड इज राइजिंग, अपवर्ड ट्रेंड है। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारा पैसा बनेगा। और सेल कब करना है? जब मार्केट नीचे जाएगी। ट्रेंड का कैसे पता चलेगा? वो एमए से पता चलेगा। एमए क्या है? फॉलिंग है, तो हमें शॉर्ट करना है। और एग्जैक्ट कैसे देखना है? हमें को लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और फेस, फेस कहाँ पर है? नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है? एंड पॉइंट क्या है उसका? स्नेक का फन जो होता है, फेस जो होता है, वो किस तरफ है? ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? उसकी आंखें कहाँ हैं? नजरें किस तरफ हैं? विजन किस तरफ है उसका? नीचे को देख रहा है या आसमान को देख रहा है? तो अगर फेस आसमान को देख रहा है तो आपको बाय करना है, फेस अगर जमीन को देख रहा है तो आपको सेल करना है। गुड, आई होप यू अंडरस्टैंड।
फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो यू कैन कमेंट ऑन मी, नीचे आप कमेंट दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ विन किया है तो आप इसे लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, so that I'll clear you in next video. And thank you so much for coming on my channel. मिलते हैं अगले सेशन में। इन दैट सेशन I'll tell you what to do when to do, यानी बाय तो करना है लेकिन कहाँ बाय करना है, कब बाय करना है, लोकेशन क्या होगी उसकी बाइंग की, वो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच। बी डिसिप्लिन, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।